आज दोस्तों मैं आपको मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि सीटीईटी, रीट, एमपीटीईटी और यूपीटी में पूछे जाते हैं। ये मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। तो दोस्तों जो 106 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 9 गुणित 9 धन 7 बराबर 88, 9 8 गुणित 9 धन 6 बराबर 888, 987 गुणित 9 धन 5 8888। तो अब इस प्रकार 9 8 7 6 धन 9 धन 4 आएगा। तो इस प्रकार इसका जो मान आएगा वो ट्रिपल, इसका मान जो आएगा वो 5 बार 8 आएगा। यहाँ 4 बार 8 था, अब इसके बाद 5 बार 8 आएगा। अब इसके बाद हम जब देखते हैं ये 4 तक हो गया। जब हम करेंगे 9 8 6 5 गुणित 9 धन 3, तो इसका मान क्या आएगा? 8 बार जो आएगा वो 6 बार आएगा। 6 बार 8 आ गया। अब जब हम इसको 9 8 7 6 5 4 गुणित 9 धन 2 करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो सी आएगा, यानी 88,88,888 इसका मान आएगा। एक पैटर्न चलेगा। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, 107 नंबर का क्वेश्चन। 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 8 बचता है। भाजक क्या होगा? तो भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। तो भाज्य क्या है? अपन को भाज्य है 1204। भाजक कितना दिया है? भाजक नहीं दिया, मतलब x। और यहाँ भागफल कितना दिया है? 77 और धन 4 दिया है शेषफल। जब हम 12,401 माइनस 4 बराबर 77 करेंगे तो इसका मान क्या आएगा दोस्तों? इसका मान आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका जो मान आएगा इस तरीके से सॉल्व करने पर वो आएगा 100, इसका मान जो आएगा वो 131 आएगा। यहाँ पर गलत दिया है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है वो, यानी ये मिसप्रिंट क्वेश्चन। इसका जो मान आएगा वो 131 आएगा इसको सॉल्व करने पर। क्वेश्चन नंबर 108वां। एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकते हैं। एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकते हैं। एक, संकल्पना को स्पष्ट करते हुए काफी अभ्यास कराना। बी, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। सी, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके। डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका क्या है आंसर? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 108वें का वो है बी। शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके हम गणित के अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109वां। प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी संख्याओं का गुणा करने में गलती करता है, जैसे 4 गुणित 1 बराबर 5, 5 गुणित 1 बराबर 6 आदि। इसके लिए किस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए? ए, चित्रण रूप में आकृतियां प्रस्तुत की जाएं। बी, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास। सी, अनुमान लगाना। डी, उपयुक्त सभी। तो एक प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी संख्याओं का गुणा करने में गलती करता है, जैसे 4 गुणित 1 बराबर 5, 5 गुणित 1 बराबर 6 आदि। तो इसके लिए किस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाएगा? तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हम कराएंगे। तो इसका जो आंसर है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 110वां। पाठ्य योजना की पंच पदीय पद्धति किसने शुरू की? ए, किलपैट्रिक।
बी बलूम, सी हर्बट, डी मॉरिसन। तो पाठ योजना की पंच प्रदीय पद्धति किसने शुरू की दोस्तों? तो 110वें का आंसर है हर्बट ने। क्वेश्चन नंबर 111, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों को बिना शुल्क के नामांकित करेंगे? ए 15%, बी 20%, सी 25%, डी 30%। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालय में कम से कम कितने प्रतिशत बच्चों को बिना शुल्क के नामांकित किया जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर है 25% किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर हैं। तो पहले दोस्तों आप क्या लिखिए? 10,000 लिखिए, फिर उसके नीचे आप क्या कीजिए? 10 इकाइयाँ लिखिए, और उसके बाद आप लिखिए 10 दहाइयाँ। 10 दहाइयाँ कितनी होती हैं दोस्तों? वो होती हैं 100। तो इस प्रकार क्या होगा? 100, 1, 1, 10, 1, यानी 10, 1, 1, 10 इसका आंसर है। तो इसका क्या है दोस्तों? 10, 11, 0 इसका आंसर है। 113वें का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें कहता है जो सत्य नहीं है वो बताना है। पहला 7 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 710 सेंटीमीटर, जो बिल्कुल सही है। एक आधे का आधा 3/4 का 1/3, ये भी बिल्कुल सही है। 2 kg 112 ग्राम बराबर 2112 ग्राम, बताइए दोस्तों ये सही है कि नहीं। और डी का 3 लीटर 60 मिलीमीटर 360 मिलीमीटर, तो इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों? तो इसमें से डी गलत है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो 3060 मिलीमीटर आएगा, क्योंकि 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 110वां, 10 दिनों में मिनटों के बराबर 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। ए 2 घंटे, बी 3 घंटे, सी 4 घंटे, डी 5 घंटे। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर जो है वो 114वें का जो आंसर है वो 4 घंटे है। तो कैसे है दोस्तों? देखिए 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है, तो 10 दिनों में मिनटों की संख्या 10 गुणित 24 बराबर 240। सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया, 210 गुणित 24 है, 10 दिन 24 घंटा बराबर 60 मिनट, बराबर हो गया 1400 400। अब 4 घंटे बराबर क्या होगा दोस्तों? तो 4 गुणित 3600, क्योंकि निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी? तो 4 घंटे गुणित 1 घंटे में कितने होते हैं दोस्तों? तो होते हैं 3600 गुणित, इसको जब हम करेंगे तो 1400 400 आएगा। क्वेश्चन नंबर 115, NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक में पाठों में इस तरह के शीर्ष हैं कि कबाड़ी वाली भोपाल की शहर दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। ए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थी को चुनौती देने के लिए, बी, उन्हें अलग से समझाने के लिए, सी, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, डी, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। तो 115वें का आंसर क्या है दोस्तों? इसका कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए ये शब्दावली यूज़ की है। 116वां क्वेश्चन, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है ए, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बी, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, सी, सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना और उनमें संबंध बनाना, डी, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। तो 116वें का आंसर क्या है दोस्तों? 116वें का आंसर है सी, कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। अब है 117 नंबर, क्या बोल रहा है दोस्तों? बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो।
बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। स्रोत गणित के जादू 2 NCERT की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं। तो ऑप्शन क्या दोस्तों? चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति। बी, आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य। निर्देशन में संपूरक चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। डी, चर्चाएं बहुविधि परिक्षेपों को कक्षा में स्थान देती हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 117वें का आंसर। तो 117वें का आंसर है बी, आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना और शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। 118वां क्वेश्चन, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदना चाहता है और दुकानदार को 100 का एक नोट देता है। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? 30 रुपये, 55 रुपये, 45 रुपये और 65 रुपये। तो 118वें का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदना चाहता है, यानी अमित कितनी पेंसिल खरीदना चाहता है दोस्तों, ये बताइए पहले तो। 1.5 दर्जन यानी कितना होता है? यानी 18 पेंसिल खरीदना चाहता है वो, पहली बात तो ये है। और एक पेंसिल का मूल्य कितना है दोस्तों? यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। तो 18 गुणित जब हम 2.5 करेंगे, 2.50 गुणित 18 जब हम करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा 45 रुपये। और जब हम 100 में से 45 रुपये घटाएंगे तो 5, 9 में से गए 4 में से 9 गए तो 5, तो 55 रुपये उसको मिलेंगे वापस। 119वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1000 की पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1002 है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। तो 119वें का आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर है सी, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000। 1000 का परवर्ती कितना होगा दोस्तों? 1001। और 1001 का पूर्ववर्ती क्या होगा? यानी 1000। क्वेश्चन 120वां, एक दुकान में 239 खिलौने हैं। 77 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए। बचे हुए खिलौनों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों 120वें का। 120वें का जो आंसर है वो ए है। 239 खिलौने लाए गए, जिसमें से 70 खिलौने और लाए गए, तो 70 जुड़ गए और 152 खिलौने बिक गए। तो इसका जो है वो ए नंबर का सही रहेगा। तो इसका है ए ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सीटीईटी, रीट और यूपीटी और एमपीटीईटी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।